पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश करने के बाद होठवार जेल भेज दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता हैं। क्या हुआ आज कोर्ट में? आज न्यायालय में चूँकि ईडी की रिमांड की जो थी अवधि हुई थी, रिमांड के द्वारा उनको आज कोर्ट में पेश किया गया। चूँकि जो रिमांड मांगा गया था फर्दर होने के बाद कोर्ट में उनको लाया गया। लाने के बाद फिर चूँकि न्याय उनका रिमांड की अवधि जो चूँकि हो गई थी, समाप्त हो गई थी, तो न्यायालय के द्वारा उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा गया है। आज क्या ईडी की तरफ से फिर से कोई रिमांड प्रे किया गया था? नहीं, चूँकि रिमांड की अवधि ही अब मैक्सिमम रिमांड है, तो उसके कोई प्रेयर की बात उस तरह की नहीं है। लेकिन उनका जो है उसका जुडिशल कस्टडी में गए। अगर ईडी को ऐसे बस लगेगा कि फिर कोई प्रश्न पूछना या कुछ करना है, तो उसका दो ही तरीका है, या तो फिर वह जाके पूछ सकते हैं, या तो फिर वो सब प्रेयर कर सकते हैं। वो बात की चीज़ है, क्या कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं समझेंगे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज कोर्ट के अंदर कोई हेमंत सोरेन कुछ बात बोले? चूँकि इससे पहले जब पेश हुए थे तब बोले थे कि अंधेरे कमरे में रखा जा रहा है जहाँ पर पाइप से हवा दिया। उस तरह की कहीं कोई ऐसी बातें नहीं, आज नहीं हुई। उस तरह की कोई ऐसी ईडी की तरफ से भी पिछली बार कहा गया था कि हेमंत सोरेन पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज ऐसा कुछ बोला गया? नहीं, चूँकि उस पहले जो पूछताछ उनका हो गया था, पूछताछ होने के बाद सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो इनके द्वारा जो भी सपोर्ट है, जो ही चूँकि कस्टडी में है, रिमांड में है, रिमांड के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उसके जवाब उनको अपने हिसाब से देते हैं। हाँ, अगर पता है तो देंगे, नहीं तो पता है तो देंगे, ना देंगे अपने हिसाब से देंगे। अपने उनको जो लगता है, जो जानकारी है, उसकी जवाब देते हैं। अब आगे क्या हो सकता है? अब वो जेल में ही रहेंगे, फिर से अब किसी दूसरे केस में या इसी केस में रिमांड के लिए प्रे कर सकता है? नहीं, आगे की बात है कि वो आगे जो फ्यूचर में है, जो कि अब वो क्या कहते हैं, चूँकि उन पर डिपेंड करता है। डिफेंस लॉयर पर है कि उनकी बेल की फाइल होगी, बेल फाइल होगी। बेल फाइल होने के बाद चूँकि ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के बाद ही बेल फाइल होता है। ट्रायल कोर्ट में बेल फाइल करेंगे, फर्दर जो आदेश होगा उसका फिर जो काम किया जाएगा। अभी जेल में रहेंगे? अभी जुडिशल कस्टडी में रहेंगे। अभी ईडी पूछताछ भी नहीं कर सकते? अभी जुडिशल कस्टडी में रहेंगे। अगर ईडी को ऐसा आवश्यकता होती है तो वो प्रार्थना कोर्ट में प्रे कर सकते हैं पूछताछ के लिए, कि अगर उनको जरूरत हो तो जेल में भी कर सकते हैं। जब ऐसा कोई प्रावधान है कि वह चाहे ईडी, तो प्रश्न अगर उनको रह गया तो वह जेल में भी पूछताछ के लिए जा सकते हैं, कोर्ट के निर्देशानुसार, कोर्ट में प्रार्थना के अनुसार। अच्छा, एक टेक्निकल बात बताइए। जिस दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया तो 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अभी परसों खबर आई कि फिर से 7 दिन का ये न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया गया 22 तारीख तक। तो 22 तारीख के बाद फिर से ये जुडिशल कस्टडी अपने आप बढ़ जाएगा या नहीं? क्या होता है ना कि ये जब कोई भी ट्रायल एक्यूज्ड होते हैं वो अंडर ट्रायल होते हैं। हाँ। तो अंडर ट्रायल में जब कस्टडी में रहते हैं तो कस्टडी का में प्रोविज़न है कि 14 दिन का 14 डेज का ही उनका डेट निर्धारित होता है। अच्छा। कि 14 दिन के लिए ही कस्टडी में भेजा जाता है। तो इसलिए जुडिशल कस्टडी जो होता है 14 डेज के लिए होता है। इनका 7 दिन एक्सटेंड किया गया फिर से? 14 डेज इसी के लिए वजह से होता है कि जैसे फिर से हो गया, जिस दिन जब जाएंगे उसके 14 दिन के बाद ही डेट फिर पड़ेगा न्यायालय में। तो फिर 22 के बाद फिर से 14 दिन एक्सटेंड हो सकता है? 22 तारीख को अगर जुडिशल कस्टडी उनका है तो 22 के फिर 14 डेज उसको जोड़ लीजिए, 14 डेज पर ही डेट निर्धारित होगी। मतलब ये ऑटोमेटिक होते हैं? ऑटोमेटिक जो कोर्ट का है प्रक्रिया है, जो एक्यूज होते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर, जब तक अंडर ट्रायल रहेंगे ये रहेगा तो 14 डेज रहता है। तो बिल्कुल हेमंत सोरेन को होठवार जेल भेज दिया गया है और जैसा कि अधिवक्ता बताए कि उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और 22 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में लेंगे और उसके बाद ये न्यायिक हिरासत जो है ये आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन फिलहाल जो हेमंत सोरेन से ईडी कार्यालय में पूछताछ हो रही थी वो पूछताछ खत्म हो गई है। अब ईडी को अगर पूछताछ फर्दर करना होगा तो फिर से कोर्ट में प्रे करना होगा और कोर्ट के आदेश पर फिर से हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर सकती है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in